ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ सांवरी? अचानक यहाँ क्यों बुलाया? मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी, मगर यहाँ नहीं। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन सांवरी, गाड़ी ले जाओ, आगे ले जाओ। क्या हुआ सा? ये आप कहाँ ले आए हो हमें? वही जहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। लेकिन सांवरी यहाँ इस अंधेरे में? भैया, जब सच से पर्दा उठाना हो तब उसे पहले अंधेरे में लाना पड़ता है। लेकिन सांवरी, कौन सा सच, कौन सा राज? तुम्हें जो कहने तुम कहती क्यों नहीं हो? भाभी, सच इतना बड़ा है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो शायद आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करोगे। इसलिए मैं वो सच उसी के मुंह से निकलवाना चाहती हूँ जिसने वो सच हमसे छुपाया है। बस थोड़ी देर और, वो लोग आते ही होंगे। वो आ गए। चलो चलो, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी बात मानो, इधर आ जाओ प्लीज। आयुष, और उसने तुम्हें यहीं बुलाया था? यही जगह बोली थी। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। तुमने अक्षत अर्पिता को भी बुलाया है? अक्षत, अब लगता है वो हमें ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें बुला लाती हूँ। नहीं अपनी, तो किसी को नहीं बुलाएगी। क्यों? भाभी, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि हम सब यहाँ हैं। मैं उन्हें फोन कर बुलाऊंगी। हुआ सा? ये क्या है? अब ये किसका फोन है? किसी का नहीं। मैं ये फोन इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि उन लोगों को ये नहीं पता चले कि मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ। लेकिन ये हो क्या रहा है सांवरी? भैया प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। कुछ ही देर में सारा सच आपके सामने आ जाएगा। अब मैं उन्हें फोन लगाने वाली हूँ, इसलिए आप सब लोग चुप रहिए। हेलो। तो तुम आ गई? हाँ, अब बताओ तुम कौन हो? पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने पूरे परिवार को तुम्हारे शादी से पहले के रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया? That's none of your business. तुम बस ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। पैसे कहने तुम जो चाहे मैं दूंगी, बस उसके बाद तुम अपना मुंह बंद रखना और मुझे वापस कभी फोन मत करना। अर्पिता, अगर तुम मुझसे डर गई तो जिंदगी भर वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगी। हुआ सा? कोई सीक्रेट कैसे पता चला? मैं भैया को मैसेज करती हूँ कि वो कुछ ना बोले। हम सब यही हैं। अक्षत, मुझे हैंडल करने दो उसे। नहीं अर्पिता, लेट मी हैंडल दिस। हेलो, देखो तुम जो कोई भी हो, मेरी बीवी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात करनी है मुझसे करो। जिस वाइफ का तुम्हें इतना ख्याल है उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ का तुम्हारी शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर चल रहा था? वो जिसके साथ कॉन्सर्ट में गई थी वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड था। वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, मैं था। शादी से पहले अर्पिता का रिश्ता किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ था। कॉन्सर्ट पे भी अर्पिता मेरे साथ गई थी। और जानती हो क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों की लव मैरिज हुई है। क्यों परेशान कर रही हो तुम मेरी बीवी को? साफ साफ बताओ, हो कौन तुम और क्या चाहती हो? अक्षत, मैं तेरी बुआ बोल रही हूँ। सर, आप इतने दिनों से आप अर्पिता को फोन कर रही थी? बॉस, आपने ये
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? तुम लोगों ने लव मैरिज की है? पापा प्लीज आपने तुम कुछ नहीं बोलोगी। पापा का गुस्सा जायज है, हमने गलती की है और हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्लीज तुम्हें मेरी कसम। हाँ डैड, हम दोनों ने लव मैरिज की। वी आर रियली सॉरी? व्हाट डू यू मीन सॉरी? इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद एक छोटा सा शब्द सॉरी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुम्हें क्या लगा अक्षर, हमें सच्चाई का कभी पता नहीं चलेगा? और जब पता चलेगा तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी, इसके बारे में तुमने नहीं सोचा? इस घर के इज्जत, इस घर की मान, मर्यादा सब भूल गए अपने प्यार के खातिर। बस माँ, हम दोनों बस क्या चाहते थे अक्षर, तुम क्या चाहते थे? जब कुछ बोलना था तब तो चुप रहे, और आज जब सच्चाई सबके सामने आ गई है तो तुम सफाई दे रहे हो। शर्म नहीं आती? इतना बड़ा धोखा दिया तुम दोनों ने हम सबको मिलकर, इतना बड़ा धोखा। धोखा तो ये पहले दिन से देते आ रहे हैं भाभी। जब शादी के लिए फोटो देखी थी तब झूठ बोला था, तब धोखा दिया था। जब कॉन्सर्ट में गए थे तब झूठ बोला था, तब भी धोखा दिया था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ खुद बोलते रहे और झूठा मुझे साबित किया अक्षर। और तूने एक बार भी सुकेत भैया के बारे में नहीं सोचा अक्षर? तुझे पता है भैया तुझे कितना मानते हैं? हमेशा कहते कि मेरा बेटा अक्षर मेरी तरह बनेगा, मेरे बाद मेरा बेटा अक्षर मेरे पूरे घर को संभालेगा। वो तुझे अपनी परछाई समझते रहे, तूने उन्हीं को अंधेरे में रखा अक्षर। अक्षर तू हमारा अपना है, हमारा बच्चा है तू। भावना भाभी ने तुझे बोलना सिखाया, सुकेत भैया ने तुझे पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन ये झूठ बोलना किसने सिखाया अक्षर? बोल अक्षर बोल, झूठ बोलना तुझे किसने सिखाया? मैं भी ना कितनी बड़ी मूर्ख हूं मैं। जवाब मेरे सामने खड़ा है और मैं तुझसे सवाल कर रही हूं। अक्षर, प्यार में लोगों को अंधा होते हुए देखा है, लेकिन कोई इतना अंधा नहीं हो जाता कि अपने प्यार के आगे अपने पूरे परिवार उसका नजर ना आए। वेरी बैड अक्षर, वेरी बैड। प्यार तो मेरा अंधा हो गया था सावरी, जो मैंने बहू में और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा। जितना प्यार अपनी अपनी को दिया उतना ही प्यार इस लड़की को दिया, लेकिन इस लड़की ने अपने और पराये में कोई फर्क नहीं छोड़ा। मुझसे झूठ बोलती रही, मुझे को धोखा देती रही। ऐसा भी क्या गलत कर दिया भैया भाभी ने? माँ, इनके सच छुपाने को आप झूठ का नाम क्यों दे रहे हो? भैया भाभी एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बात छुपाई। इनका तरीका गलत हो सकता है पर इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी। और मुझे तो समझ नहीं आता कि इस घर में हम लोग लव मैरिज क्यों नहीं कर सकते? क्यों अलाउड नहीं है लव मैरिज? आभास, तुम बीच में मत बोलो। क्यों क्यों डैड? इस घर में अपनी मर्जी से शादी करने का हक तो दिया नहीं, अब बोलने का हक भी नहीं है। आभास, ऐसे बात करता कोई अपने पापा से? ऐसे बात करता है? और तू तो इस सबके बीच में ना बोले तो ही अच्छा होगा। तुझे तो सब पता था ना इस बारे में? पता था कि नहीं? क्यों नहीं बताया सबको? अर्पिता ने इसे भी रोक रखा था भाभी, इसने ये भी चुप रहा। ऐसे मत देख मेरी तरफ, मैंने तेरी और अर्पिता की सारी बातें सुन ली थी। जिस बारे में तुम्हें पता ना हो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है शादी एक लड़के और लड़की के बीच का रिश्ता होता है? नहीं, शादी दो परिवारों के बीच का रिश्ता होता है और उसे तय करने का भी हक सिर्फ और सिर्फ परिवारों को होना चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।